लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था वाइल लूप के बारे में और लूप्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या होती है, उसको समझा था। इस सेशन में हम फॉर लूप समझेंगे, साथ ही में डू वाइल लूप भी समझेंगे। साथ में कुछ कीवर्ड्स होते हैं लूप से एसोसिएटेड, जैसे कि ब्रेक और कंटिन्यू। इसके आज हम ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन से हम लॉजिकल वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। लॉजिकल पार्ट के 2 या फिर 3 लेक्चर्स होंगे। उन 3 लेक्चर्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा एनहांस होने वाली है। एक और बार एक वाइल लूप का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू 0। इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव है 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू 10 तक एक लाइन में एक ही नंबर प्रिंट करवाना। x इक्वल टू 0 ये हमने इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज मतलब कि ये पहले बताया कि x इक्वल टू 0 है, उसके बाद में लूप स्टार्ट किया वाइल x लेस देन और इक्वल टू 10। हर एक नई लाइन प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पर बैकस्लैश n देना पड़ेगा, यहाँ पर x प्लस प्लस। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम को वर्कआउट करके देख लीजिए, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में समझा था। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अभी एक बार ये वाला प्रोग्राम वर्कआउट करके बता देता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि हमें सबसे पहले तो 2 सेक्शंस बनाने, एक होगा रैम और नीचे साइड होगा मॉनिटर। सबसे पहले यहाँ पर INT-X होगा। INT-X के लिए ये मेमोरी एलोकेट हो गई। इसमें वैल्यू रखी है अभी 0। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन सही है। कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, 0 मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में x प्लस प्लस से 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 की जगह 1 हो जाएगी। वापस से ये स्टेटमेंट चलेगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू 2 हो जाएगी। वापस ये वाली कंडीशन इवेलुएट होगी, इस बार भी ट्रू होगी, प्रिंटफ से 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे जब तक चलेगा जब तक यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 3, ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, 4 5 6 7 8, और मान लो 9 के लिए यहाँ पर गए, हम सिर्फ एंड का डिस्कस कर लेते हैं। 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन भी सही है। यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा और इससे वैल्यू 10 सेट हो जाएगी। यहाँ पर अभी 9 थी, अब 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 भी कंडीशन सही है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है। इसके लिए भी कंडीशन लूप में जाएगा, यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा और वैल्यू अब 11 सेट हो जाएगी। 11 के लिए जब कंडीशन इवेलुएट होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आगे बढ़ेगा और रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये हमारे पास में आउटपुट आएगा 0 से लेकर 10 तक, मतलब कि हमारा प्रोग्राम सही है वर्कआउट करने के बाद भी। ये जो हमने वर्कआउट किया है इसको ड्राई रन भी बोलते हैं। एक ही बात होती है, वर्कआउट करना और ड्राई रन करना एक ही बात होती है। इस प्रोग्राम को एक बार चला के देख लेते हैं। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है और कोई आउट फाइल भी नहीं है, एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नहीं है, तो हम सबसे पहले तो एक नई फाइल बना लेंगे। माइंड नहीं, abc.c नाम से ही बना लेते हैं। मैं रिटर्न 0 शुरू में इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है। आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो 80%
ये चांस है कि आप अपना पहला प्रोग्राम लिखते हुए रिटर्न 0 लिखना एंड में भूल जाएंगे, इसीलिए आप पहले लिखा करिए। मैंने लास्ट सेशन डिस्कस किया था, अगर मैं यहाँ पर x<10 की जगह पर x<11 लिख दूँ तो बात एक ही रहेगी। जब 11 के लिए ये चलना होगा तो 11 के लिए नहीं चलेगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 ही लिखते हैं। सॉरी, मैं बैकस्लैश लगाना भूल गया हूँ यहाँ पर। बैकस्लैश ये 0 से लेकर 10 तक आपके सामने आउटपुट आ गया। अब इससे मैं आपको समझाना, ये आप प्रोग्राम और आउटपुट दोनों नोट कर लीजिए। अब इसमें हम सिर्फ इस वाले मेन पार्ट को कंसिडर करते हैं, इस वाले पार्ट को। आप ये प्रोग्राम और आउटपुट सब कुछ लिख लीजिएगा। यहाँ पर था x=0 while x<=10 printf %d\n। अब इसमें जो ये वाला स्टेटमेंट होता है, आप इसको भी पूरा लिख लीजिए और जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो भी पूरा लिख लीजिए। ये जो स्टेटमेंट होता है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। एक ये वाला स्टेटमेंट और एक इसके ऊपर जो INT था, ये दोनों स्टेटमेंट्स को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। किसके लिए? अभी हम सिर्फ लूप के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, लूप के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं। लूप के रेफरेंस से इन दोनों स्टेटमेंट्स को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि कंडीशन में ये वाला वेरिएबल ही यूज्ड है, इसलिए ये वाइल लूप का इनिशियलाइजेशन हो गया। ये जो रहती है इसको हम कंडीशन बोलते हैं। इफ स्टेटमेंट में भी ऐसा ही रहता है। ये जो रहता है, ये पर्टिकुलर जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाइल लूप के अंदर का कोड। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट होता है इसको हम बोलते हैं आइटरेटर। आइटरेटर का मतलब होता है घूमने वाला, जो कि जगह जगह पर घूमता है। आप ऐसा हिंदी में लिख लीजिए। इसको आइटरेटर इसलिए बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल अब हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम चाहिए जिसमें कि ऐसा कुछ आउटपुट हो 0 1 नहीं हो 2 4 6 8 और 10। ऐसे प्रोग्राम के लिए हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आइटरेटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइटरेटर हमेशा 1 से आगे बढ़ रहा है। अब हमें इसको 2 से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x=x+2। या फिर हमने ऐसा कुछ सीखा था x+=2 भी लिखेंगे तो भी वो बात एक ही रहेगी। ये प्रोग्राम में आप लिख लीजिए और इसका आउटपुट भी लिख लीजिए। जीरो 2 4 6 8 10 इसमें होता कुछ भी नहीं। ये वाले प्रोग्राम के हिसाब से जो हम वैल्यू वर्कआउट करते टाइम 1 से बढ़ा रहे थे, 0 काट के 1 लिख रहे थे, इसमें 0 काट के 2 लिखी जाएगी, फिर 2 काट के 4 लिखी जाएगी और उसके हिसाब से आउटपुट प्रिंट होता जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर समझ नहीं आया हो तो पीछे जाके एक और बार देख लीजिए। इस प्रोग्राम को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक नोट कीजिए और इसके आउटपुट को भी पूरा नोट कर लीजिए। ये आउटपुट है उसका। तो मतलब कि लूप में 3 बेसिक चीज़ें होती है। कोड तो होता ही है लूप के अंदर, जो अगर मान लो कि ये कोड ही नहीं होगा लूप के अंदर तो फिर लूप लगाने का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट ही नहीं कराएं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो कि वैल्यू प्रिंट ही नहीं कराई अगर, और इसको कंपाइल करके रन किया, तो फिर इस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस प्रोग्राम से अब कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही ये शुरू होते से ही प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो कोड होना तो ज़रूरी है हमारे लूप के अंदर। अगर कोड नहीं होगा तो फिर लूप लिखने का कोई मतलब नहीं है।
इसका मतलब कि हमारे हिसाब से अब लूप में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होती है इनिशियलाइजेशन, दूसरी होती कंडीशन। अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, ये डिस्कशन लास्ट सेशन में हो चुका है। अगर कंडीशन की जगह 1 लिखी जाएगी तो वो हमेशा ट्रू होगा, तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये डिस्कशन भी हो चुका है। कंडीशन की जगह अगर कोई 0 लिख देगा तो उसमें कोई कोड लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि कभी कंट्रोल अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन हमेशा फॉल्स इवैल्यूएट होगी। इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है, कंडीशन ज़रूरी है, और तीसरी जो चीज़ हमने देखी अभी जो ज़रूरी है वो है आइटरेटर। अगर मैं x प्लस इक्वल टू 2 की जगह पर कोड में x प्लस इक्वल टू 5 लिख दूँ तो फिर 0 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा और 10 प्रिंट होगा, जैसा कि हमने 2 के केस में देखा, इस बार 5 के केस में होगा। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से हम 2 की टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं, 5 की टेबल प्रिंट करा सकते हैं। इससे हमने 10 तक जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो सारे नंबर्स प्रिंट कराए। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये लॉजिकल वाला पार्ट है। इसमें हमने ये ऑब्जेक्टिव लिया था कि 0 2 4 6 8 10 प्रिंट होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में 2 की टेबल है 0 से लेके 5 तक। मतलब कि 2 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 ऐसे करके हमने सारे नंबर्स, सारे 2 के मल्टीपल्स को प्रिंट कराया। इन 2 के मल्टीपल्स को हम चाहें तो 1000 तक भी प्रिंट करा सकते हैं कंडीशन बढ़ा के। लेकिन अभी हमारा वो डिस्कशन नहीं, वो डिस्कशन अच्छे से होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारा फोकस है इन 3 चीज़ों पे जो कि एक लूप के लिए ज़रूरी होती है। इन तीनों में से अगर मान लीजिए कि इनिशियलाइजेशन सही से नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ लिखा INT x और डायरेक्ट ऐसा लिख दिया वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो अब x में तो गार्बेज वैल्यू पड़ी, x को हमने अच्छे से इनिशियलाइज किया ही नहीं, तो उससे ये लूप कभी काम करेगा ही नहीं। और अगर काम भी करेगा तो वो फिर इन्फाइनाइट लूप हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब कि वो जो भी काम होगा वो हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा, वो कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ तो भी करेगा फिर। अभी हमारा फिर से कि वो डिस्कशन नहीं, अभी हमारा ये ज़रूर डिस्कशन है कि इनिशियलाइजेशन अच्छे से होना ज़रूरी है, कंडीशन सही होना ज़रूरी है हमारे लॉजिक के हिसाब से, और आइटरेटर भी लॉजिक के हिसाब से परफेक्ट होना ज़रूरी है। अब हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया था कि लूप 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल, दूसरा होता है फॉर, तीसरा होता है डू वाइल। इनमें सबसे सिंपल जो होता है वो वाइल लूप होता है वर्कआउट करने में। दिखने में जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड होता है, मतलब कि दिखने में जो सबसे सिंपल होता है वो होता है फॉर लूप। डू वाइल लूप का एक स्पेशल यूज़ होता है, वो सिर्फ उस स्पेशल यूज़ में, उस स्पेशल पर्पस में ही काम आता है, उसको भी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप का आप सिंटेक्स लिख लीजिए, सिंटेक्स फॉर लूप। तो इसका सिंटेक्स होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन के बाद में कंडीशन, सेमीकोलन और आइटरेटर। वाइल, इसको हम कंपेयर करते हैं वाइल लूप के सिंटेक्स से। तो वाइल में ऐसा होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद वाइल में कंडीशन लिखी जाती है, और फिर लूप के अंदर आइटरेटर होता है। लेकिन फॉर में जो है इस पर्टिकुलर जगह पर ही सब कुछ स्टेटमेंट्स होता है, इस लूप के अंदर सिर्फ कोड होता है जो कि बार बार चलने वाला होता है। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट यूज्ड लूप इज फॉर लूप। उसका रीज़न समझते हैं इसी वाले प्रोग्राम से, जो हमने सबसे फर्स्ट जो प्रोग्राम डिस्कस किया था 0 से लेकर 10 तक का। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यहाँ पर x प्लस प्लस ही आएगा। आप एक काम कीजिए, ये वाला प्रोग्राम पूरा लिख लीजिए, अभी सिर्फ ये प्रोग्राम लिखिए। मैं एक बार इसको रन करके बता देता हूँ ताकि देखें कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
आप ये वाला प्रोग्राम मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से। सॉरी, ये 0 से लेकर 10 तक बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट हो चुका है। आप अच्छे से इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें देख रहे हैं आप कि ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, ये आइटरेटर है और ये कोड है। अब ये अपन लाइन गिनते कि ये लाइन्स कितनी है। ये है 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 लाइन का कोड है, ये जो पर्टिकुलर 7 लाइन्स का कोड है, ये फॉर लूप में सिर्फ एक लाइन का कोड है और ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड और क्लीन दिखता है। लेकिन वर्कआउट करने में सबसे सिंपल ये 7 लाइन वाला कोड ही है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे। तो अब हम ये सब कुछ हटा देते हैं। फॉर कंडीशन रहती है, ये ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रहता है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के लिए मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल int x लिखा, x = 0 लिखा, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों के लिए हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो होता है int x = 0। ये वाला स्टेटमेंट अलाउड रहता है। ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम काम करेंगे। अब हमने देखा था कि इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के केस में दो थे, एक int x और एक x = 0। तो उसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, int x = 0। ये हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंडीशन पे। तो हमारी कंडीशन थी x ≤ 10, जो कि सेम थी उसी वाइल लूप से। यहाँ पर मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट में फिर आता है हमारा आइटरेटर। आइटरेटर था x++। लास्ट में सेमीकोलन नहीं आता है। उसके बाद में हमने जब इफ एल्स मैंने पढ़ाया था आपको, इफ एल्स वाले लेक्चर में हमारी एक बात हुई थी कि हम अगर इफ़ कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो उसको हम वन लाइनर लिख सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर वन लाइनर लिखा था, वैसे ही किसी पर्टिकुलर लूप के केस में भी हम हमेशा वन लाइनर लिख सकते हैं। तो इस केस में भी हम वन लाइनर लिखेंगे। इसके अंदर एक ही लाइन का कोड है, जो बचा है वो है सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, printf %d\n, ये देखिए आप, वो जो 7 लाइन का कोड था वो अब सिर्फ इस एक ही लाइन के अंदर आ चुका है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये कंपाइल हो चुका है, कंपाइल होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेम आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपके सामने इस कोड को कंपाइल किया, आपके सामने रन किया, सेम आउटपुट आ रहा है। अब आपसे मैंने बोला था इसके पहले वाला प्रोग्राम लिखने के लिए, अब आप जस्ट उसी के नीचे या उसी के पास में इस वाले प्रोग्राम को लिख लीजिए। तो आप जब भी आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे आपको क्लियरली फ़र्क समझ आएगा कि फॉर लूप में और वाइल लूप में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि दोनों ही इक्वली वाइडली यूज्ड है। दोनों का ही बहुत ज़्यादा हैवीली यूज़ किया जाता है ज़रूरत के टाइम पर। हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमें इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, उस केस में वाइल लूप का यूज़ होता है। अगर हमेशा हमें इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अगर हमें क्लीन कोड दिखाना है, ऑप्टिमाइज्ड कोड दिखाना है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला कोड लिखना है तो उसके लिए हम वाइल लूप का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद में अब डू वाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं। डू वाइल लूप एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। डू वाइल लूप वाइल लूप का ही एक अल्टरनेट है। इसमें इसका सिंटेक्स ही होता है डू, उसके बाद में करली ब्रेसेस, यहाँ पर हमारा कोड रहता है जो चलना होता है, और करली ब्रेसेस के एंड होने पर यहाँ पर वाइल लिखा रहता है और यहाँ कंडीशन रहती है। अब ये जो सिंटेक्स है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें होता ये है कि सबसे पहले कंडीशन चेक नहीं होती। इसका मतलब कि जो कोड है एटलीस्ट वन टाइम तो रन होगा ही सही। अगर कंडीशन हम फॉल्स भी कर दें तो भी ये जो कोड है ये एक बार एटलीस्ट रन होगा ही सही। इसका ये बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में कि हमें इस कोड को एटलीस्ट एक बार तो रन कराना ही है,
और अगली बार वो रन हो ना हो वो किसी कंडीशन पे डिपेंड करे, तो इस केस में हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इस एग्जांपल को सिर्फ हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इस कंडीशन की जगह पर हम ऑलरेडी ज़ीरो लिख देंगे। ज़ीरो का मतलब इस कंडीशन को हम ऑलरेडी फॉल्स बता के रखेंगे, ताकि हम चेक कर सके कि ये कोड एक बार चलता है या नहीं। तो हम इसी में एडिट कर देते हैं, इस पूरी लाइन को हटा देते हैं। int x इक्वल टू 0, उसके बाद में डू, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हमने वैल्यू प्रिंट करानी है, प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n, उसके बाद में x की वैल्यू प्रिंट करनी है। इसमें भी डू वाइल लूप में भी वाइल लूप के जैसा ही आइटरेटर अंदर होता है और कंडीशन लूप के बाहर होती है। उसके बाद में यहाँ पर हम वाइल 0 लिख देंगे। 0 अभी इसलिए लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 10 भी लिखूँगा तो आउटपुट पिछले प्रोग्राम जैसा सिमिलर आएगा, लेकिन मुझे आपको अभी सिर्फ इतना समझाना है कि जो अंदर का कोड है ये सिर्फ एक ही बार चलेगा। मतलब कि इस प्रोग्राम से डिज़ायर्ड आउटपुट होना चाहिए कि सिर्फ एक बार 0 प्रिंट हो। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपके सामने 0 प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि अगर कंडीशन हम फॉल्स भी दें तो भी ये कोड कम से कम एक बार तो चलेगा इसे। ये बेनिफिट होता है डू वाइल लूप का, इसलिए इसको स्पेशल पर्पस लूप बोलते हैं और ये बहुत रेयर केस में ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद में सिर्फ लास्ट में आपको दो चीज़ें समझाऊंगा। एक है ब्रेक कीवर्ड के बारे में और एक है कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल कोई वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप, यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में कहीं पर किसी कोड में यहाँ पर आ गया ब्रेक। तो ब्रेक कोड से इफ यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है और इसके नीचे कुछ कोड लिखा हुआ है। जैसे ही कंट्रोल ब्रेक पर आएगा, जो कंट्रोल होगा वो अब इस लूप के पूरे बाहर जाके और आगे बढ़ जाएगा लूप के। आप ऐसा पर्टिकुलर ये पूरा डायग्राम और ये एरो बना के लिख लीजिए। ब्रेक स्टेटमेंट के आते से ही कंट्रोल लूप के बाहर चले जाएगा, भले ही आप हिंदी में भी लिख लीजिए। कंटिन्यू जो होता है, कंटिन्यू का भी एक एग्जांपल बताता हूँ, वो भी आप ऐसा ही कुछ सिमिलर डायग्राम बना के लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये वाइल लूप है, इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आया कंटिन्यू। इससे इफेक्ट ये होता है कि कंटिन्यू से ये जो कोड रहता है आगे का, ये नेगलेक्ट हो जाता है और कंट्रोल यहाँ से लेके वापस यहाँ चले जाता है वाइल लूप पे। ये वाले दोनों डायग्राम्स आप बना लीजिए। ब्रेक और कंटिन्यू के जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि लॉजिकल सेशन होगा। उनमें हम बाकायदा इनको यूज़ करके देखेंगे और इनका बेनिफिट देखेंगे। ब्रेक का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि इससे हमारा टाइम बचता है, वो कैसे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कंटिन्यू का भी स्पेसिफिक स्पेशल यूज़ होता है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझ आया। फॉर लूप और डू वाइल लूप अभी दो या तीन सेशन के बाद से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों के साथ में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।